मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद कतई तौर पर जारहियत नहीं, यह मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा यह पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदे की तौसीह है। तुर्की के साथ हमारे दिहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। मक्का दिफाई मुआहदा पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बायसे तक़वियत है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अहम फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया। मक्का दिफाई मुआहिदा ईरान के लिए खतरा नहीं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से गहरे ताल्लुकात हैं। ईरान का मक्का दिफाई मुआहिदे पर रद्दअमल। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें, मुदाखलत न हो तो आबने हुर्मुज़ खुल सकती है। ओमान से मुआहिदे में अमरीका शामिल नहीं। पाकिस्तान का ईरान के साथ सिफारती राब्ते मजीद मजबूत बनाने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। अल जज़ीरा के मुताबिक दावत का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। दोनों ममालिक के दरमियान अहम इलाक़ाई और बाहमी उमूर पर भी बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया है। कश्मीरियों का वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। कालअदम एक्शन कमेटी की जिद ने मामलात खराब किए। कालअदम कमेटी बदअमनी फैलाने वाले अगियार के मंसूबे पर अमल पैरा है। ये लोग खराबी करने पर तुले हुए हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। 2 साबिक और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की किस्मत का फैसला आज होगा। जिला पुंछ के 5 और सिद्धनोती के 2 हलकों में इंतखाबात फिलहाल मौखर। पहले 2 मरहलों में नून लीग को पीपल्स पार्टी पर सबकत हासिल। नून लीग 45 में से 24 सीटें जीत चुकी। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। पीपी रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत को भी निशाना बनाया। फलोशा खान बोली, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मुतनाज़ तरीन है। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का मंसूबा है। शैला रजा बोली कि आज वोट को जैसे इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा कि लाहौर में थाने में ज़हनी माजूर बच्ची से ज्यादती हुई। पीपल्स पार्टी शिकस्त पर धांधली का बयानिया बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी ने धांधली के सबूत नहीं दिए, इलेक्शन रोकने के अज़ाइम नाकाम हो गए। नून लीग आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अमीर मकाम बोले, पीपल्स पार्टी का धांधली का दावा चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। मीर रजा कत्ल केस में तहकीकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। नौजवान ताजर के फेफड़ों पर गैर मामूली असरात के शवाहिद सामने आ गए। मकतूल के मेदे में तेजाब की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। जाए वकुवा के करीब मशकूक गेस्ट हाउस सील कर दिया गया। 6 मुलाजमीन हिरासत में। ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 21 हो गई। मीर रजा केस में दफ़ा 201 भी शामिल। शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने के पहलू से तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अफसरान शामिल किए जाने का इम्कान। मीर रजा के वालिद इंसाफ के लिए पुरुम्मीद। कहा आज के इजलास से उम्मीद मिली है कि इंसाफ मिलेगा। अगर ये सब पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की जरूरत ना पड़ती। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि मीर रजा की मौत को खुदकुशी करार देने वाले बेनकाब हो चुके। सिंध हुकूमत ने अपनी गलती दुरुस्त कर दी। अब मीर रजा केस में इंसाफ चाहिए। मीर रजा केस में मिसकम्युनिकेशन के बायस गलत फहमियां पैदा हुई। तहकीकाती टीम को हिदायत दी है मामला शफाफ रखे जाएं। आईजी सिंध जावेद आलम ओडू की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मीर रजा केस के तमाम हकायक जल्द सामने आएंगे। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। टीम को मीर रजा के वालिद से राब्ते में रहने का भी कहा है।
लाहौर टाउनशिप थाने में 2 खवातीन की हलाकत, वरसा का इंसाफ का मुतालबा। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, पुलिस ने मौत नशे के बायस करार दी। वरसा का इल्जाम, कहा थाने पहुंचने पर गलत FIR दिखा दी गई। जिना अस्पताल में जबरदस्ती अंगूठे और दस्तखत कराने का भी दावा। दोनों खवातीन फुटपाथ पर पेंसिलें फरोख्त करती थीं। एक मकतूला की 4 माह की बच्ची भी है। लाशों का ताहाल पोस्टमार्टम न हो सका। लाहौर पुलिस हिरासत में 2 खातीन की मौत कैसे हुई, जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट कामरान करामत ने खातीन पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट सेशन जज को जमा करवा दी गई। पुलिस हिरासत में जाने से पहले दोनों खातीन की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में दोनों खातीन इलाका मकीनों से तकरार करती नजर आई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के ईरान, सऊदी अरब और कुवैती हम मनसबों से अहम राबते। इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब को मक्का दिफाई मुआहदे से आगाह किया। पाकिस्तान सऊदी अरब का करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। कुवैत की मक्का दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात। सदर मसूद पज़ेश्कियान और मुश्तबा खामनाई में जंग और अमरीकी पाबंदियों पर अहम गुफ्तगू हुई। ईरान की आला क़यादत में तवील मुशावरत, जंग के असनाद और अमरीकी पाबंदियां ज़ेर बहस हैं। ईरान से मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, कहा अमेरिका दबाव के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान से महदूद मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान की मुआशी हालत इंतहाई संगीन हो चुकी है। ईरान के पास अपने फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए रकम नहीं। अमरीकी फौजी ईरान में दाखिल हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा। ईरानी बरी फौज के कमांडर अली जहान शाही की धमकी, कहा कि ईरानी अफवाज दुश्मन की हर कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा में कोई गफलत नहीं बरतेगा। इराकी वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, बगैर इजाज़त ड्रोन उड़ाना दहशतगर्दी करार। इराकी वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि किसी भी किस्म का ड्रोन बगैर सरकारी इजाज़तनामे के उड़ाना दहशतगर्दाना कार्रवाई तस्वुर किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये सख्त फैसला किया गया। पंजगोर में फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुकामी ताजरों, शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी और अगवा की वारदातों में मुलविस थे। मोहसिन नकवी का पंजगोर में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहते हैं फोर्सेस ने खारजियों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम के बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। होटल्स, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट वाले हो जाएं तैयार। अब कच्ची रसीदें नहीं चलेंगी, सार्फिन को पक्की रसीद देना होगी। टैक्स अदायगी में हेर फेर पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक्शन लिया। EIMS नाफिज कर दिया गया। रसीद जारी न करने वालों को 4 से 10 लाख तक जुर्माना होगा। 1 माह तक कारोबार सील होगा। लाहौर के उफक पर बादल छा गए, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बरसात होगी। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी। कैंट काउंटी ग्राउंड में खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने अपनी खामियों पर काबू पाने की मशकें की। पाकिस्तान इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा।
बसंत बहार, लाहौरिये हो जाएं तैयार। हुकूमत का बसंत फरवरी से जनवरी में मुंतकिल करने का फैसला। रमजान की आमद से कबल बसंत का मेला सजेगा। बसंत फरवरी की बजाय जनवरी में मनाने पर गौर। मानसून के बाद लाहौर का आसमान रंगीन होगा। हतमी तारीख का ऐलान हुकूमत करेगी। जश्न आज़ादी करीब आते ही तैयारियों में तेजी आ गई। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया। कौमी परचम के रंगों से सजी अशिया स्टॉल्स की जीनत बन गई। झंडियों, झंडों, बैजेस और दीगर सब्ज हिलाली मसनूआत की खरीदारी में इजाफा हो गया। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के साथ। कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें और जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला करें। अपनी यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर है 0317242447। आइए मिलकर जश्न आज़ादी मनाएं और पाकिस्तान की खुशियां दुनिया भर तक पहुंचाएं। इटली का आतिशफशा माउंट एटिना एक बार फिर फटपड़ा। लावे के बुलंद फवारे निकल आए। सिसली में आतिशफशा फटने पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तैयारों को राख से खतरे का इंतबाह।